नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया क्लास 8 के लिए इकाई 3 ख वस्त्र उद्योग के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम देखें तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें एक विकल्प सही है और उस सही विकल्प को दिखाना है। पहला क्वेश्चन हमारा है टेक्सटाइल का मतलब होता है। इसमें है जोड़ना, बुनना, नापना, सिलना। तो टेक्सटाइल का मतलब बुनना होता है, तो बुनना 2 में है, 2 आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका है देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई। तो देश में कपड़े की सबसे पहले मिल कोलकाता में लगाई गई थी। ये विकल्प 1 में है, इसलिए कोलकाता में हम लोग सही का टिक लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है 1854 में कपड़े की मिल लगी, यह मुंबई में लगाई गई थी। यह विकल्प 4 में है, तो 4 को हम लोग टिक करेंगे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपका है सिल्क प्राप्त होता है। इसमें है 1 में कपास से, 2 रेयॉन से, 3 कोकून से और 4 पेड़ों से। तो सिल्क प्राप्त होता है कोकून से। यह विकल्प 3 में है, तो 3 को हम लोग टिक का निशान लगाएंगे। 5वां क्वेश्चन है वस्त्रों उद्योग के लिए आवश्यक है ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम और उपर्युक्त सभी। यानी कि इसमें तीनों विकल्प सही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर विकल्प 4 उपर्युक्त सभी में टिक लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। भागलपुर शहर रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम भरेंगे, यहाँ पर रेशम लिखाएगा। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग एक स्वच्छंद उद्योग है, यहाँ पर स्वच्छंद भरेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कपड़ों की बुनाई को डैश कहा जाता है। तो कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है, यहाँ पर टेक्सटाइल भर देंगे। अगला क्वेश्चन है ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद को भारत का डैश कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ मैनचेस्टर भर देना है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। यानी कि इस प्रश्न के उत्तर को अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका है प्राकृतिक रेशे क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक रेशे का क्या मतलब है, इसके बारे में लिखना है। तो प्राकृतिक रेशे क्या है, इसका आंसर है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशे को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जो रेशा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे मुख्य रूप से पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास और जूट। कुछ रेशे मानव निर्मित भी होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलियम, रेयॉन इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। ऊपर हम जो पढ़े हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो सिर्फ मानव निर्मित रेशों के नाम लिख देना है। तो मानव निर्मित प्रमुख रेशे हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलियम, रेयॉन इत्यादि। अगला क्वेश्चन आपका है मशीनों से कपड़े का उत्पादन सस्ता होता है क्यों। तो मशीनों से कम समय में अधिक कपड़ों का उत्पादन किया जाता है, साथ ही श्रम भी कम लगता है, जिसके कारण मशीनों से कपड़ा का उत्पादन सस्ता होता है। अब है गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है और क्यों। तो गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से की जाती है। इन राज्यों में भेड़ बकरियों का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर ऊन का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण ऊनी कपड़ों का उत्पादन यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है।
इन कारणों से ऊनी कपड़ों की खरीदारी इन राज्यों से की जाती है। अब अगला क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन आपका है, वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन करें। यानी कि वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए क्या क्या भौगोलिक सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या कारक होना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो इसको हम लोग 1 2 3 4 करके पॉइंट में दे देंगे। जब वस्त्र उद्योग की कहीं पर स्थापना करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। तो जिन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाती, उन क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। उपयुक्त जलवायु के कारण गुजरात, महाराष्ट्र में कपास उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा है। पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ऊन का उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। दूसरा, परिवहन की सुविधा। कच्चे माल को लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा का होना आवश्यक है। तीसरा है जलवायु। सूती वस्त्र के लिए नम जलवायु का होना आवश्यक है। समुद्र के किनारे नम जलवायु पाई जाती है, इस कारण से इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास ज़्यादा हुआ है। अगला, पूंजी की उपलब्धता। उद्योग को लगाने के लिए पूंजी आवश्यक है। पारसी व्यापारियों ने पर्याप्त मात्रा में वस्त्र उद्योग में धन लगाया है। यानी कि कारखाना खोलने के लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी के बिना जो है सो हम उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अगला है श्रम की उपलब्धता। जहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं उसके आसपास सस्ते श्रमिकों का होना आवश्यक है। उसके बाद है बाजार। वस्त्र उद्योग के लिए कई केंद्रों की स्थापना बाजार के नज़दीक किया गया है। दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना इत्यादि जगहों पर बाजार की सुविधा के कारण ही इसकी स्थापना की गई। इसके साथ ही जो तैयार माल होता है उसके खपत के लिए बाजार का होना आवश्यक है। अगला है सस्ती ऊर्जा। यानी कि कारखानों को चलाने के लिए सस्ती ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। तो ये था वस्त्र उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारक कौन कौन हैं उसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दें। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। शुद्ध कच्चा माल कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि वस्त्र उद्योग में जितना कच्चा माल का उपयोग करते हैं लगभग उतना ही तैयार माल तैयार होता है। यानी कि कच्चा माल जिस मात्रा में रहता है उसी मात्रा में उत्पादन भी होता है, जिसके कारण इसकी स्थापना कच्चा माल क्षेत्र तथा बाजार क्षेत्र दोनों में हो सकती है। यानी कि अगर हम चाहें तो कच्चा माल के क्षेत्र में भी कर सकते हैं या बाजार के माल क्षेत्र में भी कर सकते हैं, क्योंकि परिवहन लागत इसमें बराबर आएगा। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर हुई, जो असफल रही। बाद में इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई, जो सफल रही। सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु क्षेत्रों में है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारत में निर्मित वस्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका आदि देशों में निर्यात किया जाता है। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका आप लोगों ने हल देखा। अगले वीडियो में हम लोग इकाई 3 का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है इसके बारे में जानेंगे और तत्पश्चात इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग हल करेंगे। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद।